नमस्कार, मैं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। बीजेपी के शीर्ष नेता आज जानते हैं कि बिना उत्तर प्रदेश जीते 2024 में दिल्ली पहुंचना आसान नहीं होगा। ऐसे में मिशन 2024 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। 20 जनवरी से अमित शाह उत्तर प्रदेश में रैली करने जा रहे हैं। शाह का इस बार खास फोकस उन सीटों पर है जिन सीटों पर बीजेपी को 2019 में मात मिली थी। 2019 में बीजेपी गठबंधन को करीब 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उपचुनाव में 2 सीट पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन अभी भी 14 सीटों पर विपक्ष के सांसद हैं। अमित शाह इन्हीं 14 सीटों पर 20 जनवरी से हुंकार भरेंगे। दो 2024 के चुनाव से पहले सियासी दल अपना वोट बैंक बढ़ाने की जुगत में हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नजर अब निषाद समाज के वोट बैंक पर आ टिकी है। निषाद समुदाय के लिए सियासी हमदर्दी जताते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। सपा मुखिया का कहना है कि काशी में क्रूज उतारकर बीजेपी नाविकों का रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है। वहाँ लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है और 2024 में अब अमित शाह जो है उत्तर प्रदेश में फोकस कर रहे हैं और उसके लिए क्या प्लान तैयार किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। 2019 में जो सीटें हारी थी उन पर फोकस किया जा रहा है। हालांकि 16 सीटें थी, उपचुनाव हुआ, लोकसभा का 2 सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीती और अब 14 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी जिस पर फोकस कर रही है। मिशन 80 है, टारगेट 14 है, यानी कि 14 सीटों पर अब अमित शाह 20 तारीख से रैली करेंगे, यहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस पूरी 14 सीटों पर ज्यादा हो रहा है क्योंकि 14 सीटें जो हैं वो विपक्ष के खाते में हैं और उसी पर अब रणनीति बनाई जा रही है। 2024 के लिए अमित शाह जो है अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं और उसको लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। 20 तारीख को अब अमित शाह 20 तारीख से इन 14 सीटों पर रणनीति बनाना शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसी पर बात करने के लिए आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। पंकज सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पंकज सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे जमीनी हकीकत। 24 का चुनाव भी वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खुद अमित शाह उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं उन 14 सीटों को लेकर जो उनके खाते में नहीं है, जो विपक्ष के पास है। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ये रणनीति रही है कि चुनाव से बहुत पहले जब विपक्षी पार्टियां शायद बहुत आराम की मुद्रा में होती हैं, तब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने बहुत ही जमीनी स्तर की तैयारियों को शुरू कर देती है और केवल भारतीय जनता पार्टी का निचले स्तर के कार्यकर्ता नहीं बल्कि जो ऊपर के नेता हैं वो भी उसी तरीके से उस पूरे प्रबंधन में जुट जाते हैं। अब आप देखिए, अभी आपने ब्रीफ किया कि अमित शाह जी खुद चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी शुरुआत कर चुके हैं, कार्यक्रम उनके लगने लगे हैं, तो इससे इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 वाले चुनाव के परिणामों को दोहराना चाहती है और इसीलिए वो अब इस तरीके के अपने रणनीतिकारों को आगे बढ़ा रही है जो चुनाव को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, जातिगत आंकड़ों को बहुत ही संवेदनशील तरीके से और समझदारी से अपने पक्ष में करना जानते हैं। वो इसीलिए क्षेत्रवार, सेक्टरवार और यहाँ तक कह सकते हैं कि बूथवार ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे रणनीतिकारों को कार्यभार सौंप रही है जो बहुत तेजी से काम में जुटे हुए हैं। और मुझे लगता है कि विपक्ष अभी छोटे छोटे चुनावों में व्यस्त है। कई जगहों पर तो विपक्ष अभी सोच भी नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना है और बीजेपी इस मामले में काफी बढ़त ले चुकी है। बिल्कुल। अभिषेक राय जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अभिषेक राय जी, स्वागत है आपका। अभिषेक राय जी, भाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहते हैं कि भाई मुख्य विपक्षी दल इस समय समाजवादी पार्टी है। यहां पर अमित शाह खुद मैदान में उतर रहे हैं और 14 सीटें जो हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। कैसे पार पाइएगा?
देखिए अनुज भाई, हमें 14 सीटों की बात नहीं, हम तो 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और हमें सबको पता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो बिना उत्तर प्रदेश के पॉसिबल नहीं। हाँ। तो हमने आपको दिखाया था 22 के उपचुनाव, जो चुनाव हुए थे विधानसभा के चुनाव, अगर सिर्फ 3% का वोट स्विंग होता तो समाजवादी पार्टियों की सरकार आज होती। सिर्फ 3% के स्विंग से हम उस चीज में रह गए। 77 सीटें हमने 2500 के कम मार्जिन से हारी हैं, सबको ये बात पता है। तो समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है वो ग्राउंड लेवल पे है। जनता इस समय एकदम परेशान है और जवाब जो होता है, कहते हैं सेंट्रल का जब चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। तो जब चुनाव होगा तो उसमें मुद्दा जरूर पूछा जाएगा कि जिस महंगाई का ढोल पीट के आदरणीय मोदी जी की डायन कह के 13 में सत्ता में आए थे, 14 में, और 2 करोड़ रोजगार लाल किले के प्राचीर से कह के आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो जनता वो सवाल पूछना चाहती है और जनता उसका जवाब इनसे जरूर मांगे। वो 14 सीटों पे फोकस करें, हम 80 सीटों पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। और इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी इनकी कम से कम 40 से 45 सीटें यहाँ पे कम करेंगे हम, और एकदम उसमें हम बहुत प्रखर होकर लड़ रहे हैं। हमें प्रियंका पता है गुप्ता कि जी हमारे इन साथ है, सीटों पे कांग्रेस बहुत पार्टी की। मजबूती से प्रियंका जी, लड़ते यहाँ हैं। पर अभिषेक राय कह रहे हैं 40 से 45 सीटें हम कम करेंगे। आप लोग का टारगेट क्या है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां खड़ी है? जो यात्रा निकाली जा रही है उससे कुछ दम मिलेगा? बिल्कुल अनुज, आप सही कह रहे हैं कि पर ये यात्रा, मैंने जैसे कि कहा, राजनीति से ऊपर उठकर है। इस यात्रा का मकसद है कि लोगों की समस्याओं को सामने लाया जाए, जिन्हें कहीं भारतीय जनता पार्टी अनदेखा कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक रूलिंग पार्टी है, उसको आवाज उठाने के लिए, उसकी कमियां दिखाने के लिए, जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी लगातार 3400 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं, और लोगों का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग जो उसमें जुड़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि इस बार जनता ने मन अपना बना लिया है कि किस तरह वो महंगाई और बेरोजगारी और महिला सुरक्षा और किसानों की आय दुगनी होने, इन सारे मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा। क्योंकि जैसा कि ये चुनाव जो होता है, ये जो सेंट्रल का चुनाव है, ये दूसरे मुद्दों का चुनाव होता है। इसमें लोग अपने गैस सिलेंडर के प्राइस को भी देखते हैं, उस बेरोजगारी को भी देखते हैं कि हर घर में, हर परिवार में लोग बेरोजगार, उनके पास जॉब नहीं है। महंगाई को भी देखते हैं कि क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सबसे ज्यादा महंगाई है, 6.76% महंगाई है फीसदी, और आप छत्तीसगढ़ से अगर कंपेयर करें तो 2.73 महंगाई है। तो ये भी तो जनता देखेगी कि आपकी डबल इंजन की सरकार है और हर चीज में आप सिर्फ जनता से वसूली कर रहे हैं, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाना हो, चाहे दुकानदार, आप देखिए अर्बन जो एरिया होता है जहां पे दुकानदार जीएसटी के चलते अपने शटर डालने पड़ गए। ये उत्तर प्रदेश का हाल बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का हाल बता रही हूँ मैं। तो आपसे सभी तो नाराज है, किसान, जिससे आपने कहा कि आपकी आय हम दुगनी कर देंगे 2023 तक। आपने कहा हर बंदे के पास उसका पक्का घर होगा, घर में जल और बिजली होगी। कहाँ है? आप ये बताइए, बुलेट ट्रेन कहाँ है जिसका आपने वादा किया? आप बताइए, सूखी लकड़ी जो होती है वो 700 रुपए किलो बिकती है, और जो गन्ना है वो देखिए आप 400 रुपए में बिक रहा। तो ये समस्याएं हैं। अगर किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, और दुकानदार परेशान है, जो छोटे दुकानदार हैं। अगर सब परेशान है तो जवाब दीजिए आनंद दुबे जी। और उन कमियों को दिखाने की जरूरत है, कमियों को बताने की जरूरत है। ये और यही ठीक है। काम आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोग कमियां दिखाइए और बताइए। आप लोग का फर्ज बनता है विपक्षी पार्टी होने के नाते।